बेसिक एजुकेशन सर्दी बालगरा से ही है। तो एफएससी मैंने रावला कोट से की है। उसके बाद मैंने रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी से आगे की एजुकेशन हासिल की। मेरी अम्मी टीचर थी, तो हम लोग स्कूल जाने से पहले स्कूल में ही होते थे, इसलिए हमें कभी इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। उस वक्त ठंड का बहुत ज़्यादा है और इतने इंतज़ामात भी उस तरह से नहीं होते थे। तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हमारा एरिया तरक्की भी कर गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। मैं हूं सैयद अमार अली काज़मी। आज हम एक कामयाब सक्सेसफुल स्टोरी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो सर्दियों में रावला कोट में ठंड में पढ़ने के बावजूद आज एक ऐसी कुर्सी पर बैठी हैं। ना सिर्फ वो कुर्सी है बल्कि आज काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार के साथ साथ इल्म और अदब फैलाने में और एजुकेशन डिसिप्लिन कायम करने में हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डीओ मेरा अजीज़। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? शुक्रिया आपका कि आपने कश्मीर डिजिटल को टाइम दिया। आपसे ये पूछेंगे कि आपने बेसिक एजुकेशन कहाँ से हासिल की? जी, मेरा ताल्लुक हल्का 5 थोराट सर्दी बालगरा से है। मेरी बेसिक एजुकेशन सर्दी बालगरा से ही है। तो एफएससी मैंने रावला कोट से की है। उसके बाद मैंने रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी से आगे की एजुकेशन हासिल की। तो सर्दियों का मौसम था, बचपन था, स्कूल जाने में कितनी मुश्किलात थी? दरअसल मेरी अम्मी टीचर थी, तो हम लोग स्कूल जाने से पहले स्कूल में ही होते थे, इसलिए हमें कभी इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। हम लोग 7 बहन भाई हैं, तो ज़्यादातर ज़ाहिर है अम्मी के साथ हम लोग स्कूल में आते जाते ही रहते थे। तो साथ साथ भी पढ़ भी लिया, तो इसलिए ये कभी सोचा ही नहीं कि हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, छुट्टी करनी चाहिए। तो सर्दियों में कोई ऐसी बात हुई हो जिससे आपको ज़्यादा सर्दी हो पढ़ाई के दौरान, या कोई ऐसा वाक़या जो आज आप भी याद करती हो कि उस वक्त सर्दियाँ कैसी थी? उस वक्त सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी, अब की निस्बत तो बहुत ज़्यादा है। अब तो सहूलतें भी काफ़ी हो गई हैं। जब हम एफएससी कर रहे थे रावला कोट में, यहाँ पे हमारा मकान था हाउसिंग स्कीम में, हम यहाँ पे रहते थे। तो काफ़ी इतनी ठंड होती थी, सुबह हमें उठाते थे अब्बू नमाज के लिए और साथ फिर कुरान पाक हम लोग पढ़ते होते थे। तो हम बहन भाई होते थे, हमारा ये था कि कुरान पाक का जो पहला पेज खुला हुआ है, इतनी ठंड लगती थी कि हाथ बाहर निकाल के दूसरा पेज पलटने की नहीं। मैं कहती होती थी कोई दूसरा पलट के दे दे तो साथ में पढ़ते जाएं। तो उस वक्त ठंड का बहुत ज़्यादा है और इतने इंतज़ामात भी उस तरह से नहीं होते थे। तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हमारा एरिया तरक्की भी कर गया है। तो इंतज़ामात भी बढ़ चुके हैं। जी तो ये बताएं कि आपके वालिद मोहतरम क्या करते थे? जी, मेरे वालिद साहब वकील थे और एक सियासी और समाजी शख्सियत भी थे। काफ़ी सियासी तौर पर उनका अच्छा बैकग्राउंड था। अपने वक्त में बहुत अच्छी उन्होंने सियासत भी की। हमारे इलाके में आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी रोड नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनके मेहनत से ना स्ट्रगल से बनी ना हो। बनी हो। मतलब अपने एरिया के एक जाने माने शख्सियत हैं और रावला कोट की हद तक भी सारे आज़ाद कश्मीर लेवल के वो सियासतदानों में उनका शुमार होता था। तो वालिद टीचर, वालिद वकील और वालदा टीचर, आप कैसे महकमा तालीम में आ गई? वो टीचर, वो वकील और वालदा टीचर। दरअसल मैंने मेरे अब्बू को था शौक़ कि कोई वकालत भी करे, तो मुझे भी थोड़ा उसमें इंटरेस्ट थी। मैंने एलएलबी भी किया, फिर वकालत भी की, लोअर कोर्ट्स का लाइसेंस भी लिया। फिर उसके बाद मेरी पीएससी भी हो गई और इस पीएससी के लिए भी मेरे अब्बू ने ही अप्लाई किया था। उनका था कि चलें गवर्नमेंट जॉब्स में बंदा आ जाए तो ये अच्छा होता है। उस वक्त तो मुझे नहीं इतना लगता था कि हमें, क्योंकि मुझे भी लगता था कि काफ़ी मुश्किलात होती हैं गवर्नमेंट जॉब में और इस तरह से। लेकिन फिर जब आए तो ज़ाहिर है उन्हीं की ख्वाहिश पे ही आए, तो फिर काफ़ी आस्ता आस्ता फिर उसमें बेहतरी आती गई। पीएससी के बाद फर्स्ट अपॉइंटमेंट कहाँ थी? पीएससी के बाद मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट हाई स्कूल गड़ाला में हुई। तो ज़ाहिर है जब पीएससी की सब लोगों ने इतनी मुबारकबादें दी तो मुझे लगा कि पता नहीं हम क्या बन गए। तो लेकिन जब वापस स्कूल में गए, स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं थी, ना बैठने की जगह, और बड़ी मायूसी हुई। तो वैसे ये मेरा उस वक्त दिल किया कि ज़ाहिर है 17 ग्रेड आपको मिलता है, आप एक गेजेटेड अफसर बन जाते हैं। लेकिन इस रियासत ने ये फील नहीं होने दिया कि हम कोई ऑफिसर हैं।
आजी रखी। जी। तो ये बताएं कि स्कूल में अपॉइंटमेंट, कॉलेज में अपॉइंटमेंट के बाद डिप्टी डीओ बनने का सफ़र कैसा रहा, किस तरह इस तरफ आए आप? ये दरअसल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो मुझे थोड़ा-सा शुरू से ये ऑफ़िशियल जॉब इन चीज़ों का थोड़ा शौक था, पढ़ाने की निस्बत ज़्यादा। तो इस वजह से मेरी इसमें इंटरेस्ट थी, तो फिर मैं इस तरफ आई। तो आजकल जो बच्चे मैट्रिक का इम्तहान देते हैं या फर्स्ट और सेकंड के, दिल बर्दाश्त होकर नंबर ना कम आने की वजह से जो सुसाइड कर देते हैं, उनके वालिदैन के लिए आप क्या आज कहेंगे? जी, मेरा उन बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए ये पैगाम है कि कोई भी बच्चा जो है वो कभी कोई बहुत कोई ज़हीन बच्चे चंद एक ही होते हैं। तो इंसान वही कामयाब होता है जो मेहनत करता है और हिम्मत करता है। तो मेहनत वाला बच्चा वो कभी भी पीछे नहीं रह सकता। हाँ, एक दफ़ा उसके साथ कोई बैड लक हो सकती है, लेकिन दोबारा अगर वो मेहनत से काम करे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी उसके कदम चूमेगी। तो आखिर में आप ये आपसे आखिरी क्वेश्चन भी करेंगे और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी। आपने वकालत क्यों छोड़ी? आपने लाइसेंस भी हासिल जी, कर जी। लिया था और दूसरी जनब आज आखिर में आप तमाम बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हुँ। हैं, जो उनको क्या बताएंगे कि डिग्री की वजह से वो अपनी काबिलियत और एजुकेशन बेस पे आज जहाँ पर आप बैठे हैं कल वो भी बैठ सकते हैं, इनके लिए क्या पैगाम देंगे? जी, बिल्कुल मेरा ये पैगाम है सब बच्चों के लिए कि आप सब लोग मेहनत करें। आज जिस जगह पे हम हैं, कल आप लोग होंगे। और मैं चाहती हूँ कि लोग हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आएँ, इसको इसकी बेहतरी के लिए कोशिश करें। क्योंकि कुछ जब इसमें नए लोग आएँगे, नई चीज़ें आएँगी, इनोवेशंस आती हैं, तो तभी जाके वो जो कुछ कमियाँ होती हैं, वो भी दूर होती हैं। तो अगर हम लोग पहले ही दिल बर्दाश्त होकर दूसरी फ़ील्ड्स में चले जाएँ, बाहर चले जाते हैं बच्चे, वो सारी चीज़ें मुस्तकिल नहीं होती। देखें, बहादुरी तो ये है कि आप अपने मुल्क में रहें, मुश्किल हालात में रहें और उन मुश्किल हालात से मुकाबला करते हुए आप जो ज़िंदगी गुज़ारेंगे, तो तभी आप अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल होंगे। अदरवाइज़ आप बाहर जाते हैं, आप करोड़ों अगर डॉलर भी कमाते हैं, तो मेरे हिसाब से वो यूज़लेस है, अगर आपकी अपने माशरे में कोई वो इज़्ज़त और मुकाम नहीं है। मैं तो अपनी इस पोस्ट बेशक हमारे पास इतने बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं। वसाइल नहीं होते या हम बहुत ज़्यादा कमा नहीं सकते इन नौकरियों से, लेकिन जो हमें इज़्ज़त एहतराम अपने लोगों से और दूसरा जो अपने लोगों की मदद करके हमें जो खुशी हासिल होती है, ये हमें कहीं और नहीं मैसर हो सकती। तो वकालत क्यों छोड़ी वो भी एक है। वकालत छोड़ी नहीं है, वकालत इसके बाद वापस कर लेंगे, उसका तो ऑप्शन होता है ना। यानी आप रिटायरमेंट के बाद एक कामयाब वकील की तरह जाने जाएंगे। जी, कोशिश तो करेंगे, अपनी हिम्मत और वो छोड़ूँगी तो नहीं जब तक ज़िंदगी है, तो कम से कम कुछ तो करते ही रहेंगे। एलएलबी आपने कहाँ से की थी? एलएलबी मैंने एजेके यूनिवर्सिटी मुज़फ़्फ़राबाद से। जी हमारे साथ एक ऐसी कामयाब स्टोरी जो एलएलबी वकालत करने के बाद कोर्ट का लाइसेंस भी हासिल किया, लेकिन वालिद की फरमाइश पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आई। ना सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में अडाक नहीं बल्कि पीएससी का लेवल का जो इम्तहान था वो देकर महकमा तालीम को ज्वाइन किया। उसके बाद बारफ्ता आस्ता आस्ता वो आज डिप्टी डीओ बन चुकी हैं और ना सिर्फ बच्चों के लिए वो अहम पैगाम देती हैं, बच्चों को वो कहती हैं कि एजुकेशन आपका वो हथियार है जो आपसे कोई खींच नहीं सकता, बल्कि आपने नाउमीदी नहीं करनी, हमेशा कोशिश करनी है। जिस तरह आज मैं डिप्टी डीओ हूँ, कल आप भी बन सकते हैं। किसी भी शोबे में कोई भी शोबा आप अपने शोबे के हिसाब से जा सकते हैं। आप देख रहे थे कश्मीर डिजिटल, मैं हूँ सैयद अमार अली काज़मी। अल्लाह निगहबान।